माई सेल्फ मिस्टर नीलकमल शर्मा। और देखिएगा मैंने आपको 9th क्लास की 4 चैप्टर्स आपको समझा दिया था। अब मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 6 चैप्टर बताने जा रहा हूँ, लाइन एंड एंगल्स। बहुत आता है इसमें से हाफ ईयरली एग्जाम में भी और फाइनल में भी। तो देखिएगा लाइन एंड एंगल्स, इसको समझना बहुत जरूरी है, लाइन और एंगल्स, ठीक है। तो देखिएगा कैसे क्या है इसका, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ लाइन और एंगल्स का, ठीक है। सबसे पहले आपको एंगल के बारे में पता होना चाहिए। इसमें एंगल मेनली कितने टाइप के एंगल होते हैं, तो देखिएगा कौन कौन से एंगल होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल। रेंज क्या होती है इस एंगल की, क्या होती है, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस देन, ठीक है। ये इनके बीच के एंगल होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, वो राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। थर्ड एंगल होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। का होता है 91 से लेकर 179 तक, और ये भी ऐसे ही 89 तक। तक, ठीक है। थीटा यहाँ पर क्या सो गया, थीटा यहाँ पर आपको एंगल बताया गया 0 से लेकर 90 डिग्री, मतलब 0 से बड़े 90 डिग्री से छोटे एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, और 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे उन्हें ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। एक होता है स्ट्रेट एंगल, कैसा होता है, 180 डिग्री का होगा। डिग्री। और एक होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कितने का होता है, 180 से बड़े होते हैं, 60 से छोटे होते हैं। ये एंगल 5 टाइप के एंगल हो गए आपके पास। इसके बाद आपको जानना है लीनियर पेयर होता है एक, लीनियर पेयर का मतलब एक लाइन पर बनने वाले 2 एंगल्स। अगर 2 एंगल बनेंगे तो इनका सम जो होता है वो 180 होता है। सब ये 2 एंगल जो बने उनको लीनियर पेयर कहते हैं, और सम ऑफ वो क्या कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो 2 बनने वाले एंगल्स होते हैं इनका सम 180 होता है। क्या हो जाएगा, एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180। काय से, लीनियर पेयर से। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर एंगल आपको लिखना नहीं आता है तो कैसे लिखते हैं, जिसको शो किया जाता है उसको बीच में लेते हैं। जैसे मुझे C शो करना था, मैंने C बीच में लिया, A और D अलग अलग ले लिया, ऐसे B C, ठीक है।
तो ये एंगल हो गया लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। फिर आ गए आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे होते हैं? टू लाइंस अगर आपको कट करती हैं, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर फॉर्म, और जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या हो गया इसमें? वर्टिकल ये ओ मान लिया जाए, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होंगे? ए ओ डी बराबर हो जाएगा बी ओ सी, और ए ओ सी बराबर हो जाएगा बी ओ डी। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। सही है। क्या क्या सीखे आप यहाँ पर? एंगल के बारे में सीखे। 5 टाइप के एंगल होते हैं: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एंगल जो होते हैं एक्यूट एंगल 0 से बड़े होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी कि हम उसे बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे 30 डिग्री है, 60 है डिग्री ला, ये 90 के होते ही हैं। ये इनका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इस तरीके से ये कितने के हो जाएंगे? 135, 140 ऐसे करके। और ये जो स्ट्रेट एंगल है वो तो 180 का होता ही है, ये 180 से बड़े और 360 छोटे होते हैं। लीनियर पेयर बता दें, एक लाइन पर दो एंगल बनते हैं तो उसको लीनियर पेयर कहते हैं, और इनका सम कितना होता है? 180 होता है। वैसे एक लाइन पर अगर हमारे बहुत सारे एंगल भी बनते हो, 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे एंगल बन जाते हो, कई लाइनें बनती हो एक, तो इन सारे एंगलों का सम भी 180 होता है। एंगल सम ऑफ एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। जी आप लोग, इसके बाद एक थ्योरम है, वो आपको यहाँ करनी है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। आपकी यहाँ पढ़ाई ना कराई हो वो कराते हैं थ्योरम, देखिए। फिर इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। क्या थ्योरम थी? थ्योरम है टू लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन intersect each other, then vertically opposite angles are equal। ठीक है, ये है आपकी, इतना आपको स्टेटमेंट दे रखा होगा, प्रूफ आपको अपने आप करना है। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें दो लाइंस ले लेते हैं। सही है, क्या ले लिया? टू लाइंस लेनी ए बी एंड सी डी, जो इंटरसेक्ट कर रही ईच अदर है टो पे, तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल दिखाने हैं। तो हम पहले इसमें दिखा, थ्योरम में लिखा क्या जाता है? गिवन लिखा जाता है, लिखिए गिवन ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस intersect at O, O पर इंटरसेक्ट करती है। तो क्या हो गया?
प्रूफ क्या, टू प्रूफ में क्या करना है? देन मैंने क्या कहा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ए ओ डी जो होगा वो आपका बी ओ सी के हो जाएगा, और ए ओ सी जो है वो आपका बी ओ डी के हो जाएगा। प्रूफ कैसे करेंगे, इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। Two lines intersect each other at each other, then vertically opposite angle are equal। हमने दो लाइन ले ली ए बी और सी डी जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ओ पर, देन ए ओ डी और बी ओ सी और बी ओ डी इक्वल होंगे। ठीक है, ये प्रूफ करें। तो देखिए कैसे लेते हैं, फिगर को पहले इधर से लेंगे, एक ये स्ट्रेट लाइन है और इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं। ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन ओ सी ट्रांसवर्सल एट। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसको उसी ट्रांसफर से कट कर रही है, तो कौन सा लीनियर पेयर बन जाएगा, अगर एंगलों का सम कितना हो जाएगा, 180। 180, तो देखिएगा इक्वल टू 180। सही है, एक नंबर मान लीजिए 1। ऐसे ही फिर लिख लीजिएगा ऐसे करके, सीओडी सी डी इज अ straight line and OB cuts its BOC plus टू इक्वेशन हो गए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। 180 यानी कि राइट हैंड साइड बराबर है तो राइट लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, तो ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर हो जाएगा बी ओ सी प्लस बी ओ डी। ठीक है, इधर लाके बी ओ सी से बी ओ सी कट हो जाएगा, ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी बच गया। एक प्रूफ हो गया ना। सिमिलरली दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा, ए ओ डी बराबर बी ओ सी। ठीक है, और इस तरीके से ये आपके इक्वेशन वो थ्योरम कंप्लीट हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये आती भी है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा एडजेसेंट एंगल इसमें और बताएंगे भी आपको क्या होते हैं। जैसे कि एक एंगल है, तो देखिएगा ये एडजेसेंट एंगल होते हैं, दो एंगल एडजेसेंट एंगल है। क्यों, क्या पहचान होती है एडजेसेंट एंगल की, क्या होती है, टू एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल
टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल कब दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स। सेम वर्टेक्स हो तो देखिएगा ए बी ओ सी, दो एंगल हो गए यहां पर, एक हो गया बी ओ सी, दूसरा हो गया आपका सी ओ ए। वर्टेक्स इनका कॉमन है, कॉमन है, हाँ, ए ओ सी और बी ओ सी, दो एंगल हो गए, इनका क्या होगा, वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है, सही है। नंबर 2, तो और दूसरे क्या है, दे हैव कॉमन आर्म्स, आर्म्स दे आर, पहले वो लिख दे रहा हूं फिर बताऊंगा। और नंबर 3, दे आर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन अदर साइड। सही बच्चों, क्या हो गया, दो एंगल देखेंगे फिगर में, ए ओ सी है और आपका बी ओ सी है, सेम वर्टेक्स इनमें क्या है, इन दोनों एंगलों में सेम वर्टेक्स क्या है, ओ है, कॉमन आर्म कौन सी है, ओ सी है, ठीक है, कॉमन आर्म ओ सी है और नॉन कॉमन आर्म्स जो आपकी है वो ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, वो अदर साइड में है, कॉमन ओ सी है और ओ जो है वो कॉमन वर्टेक्स है। इस तरीके से ये जो एंगल होंगे वो एडजेसेंट एंगल होंगे। एक होती है एंगल बाइसेक्टर, क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोई लाइन अगर किसी एंगल को बराबर एंगलों में डिवाइड करती है तो वो एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। इफ OC is an angle bisector when एंगल BOC बराबर एंगल AOC, मतलब AOC और अगर BOC बराबर हो जाएंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। यही सब कुछ है और यही इंट्रोडक्शन में है। इसकी इस तरीके से इंट्रोडक्शन यहाँ पर इसका फिनिश हुआ और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।